Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और चीन के बीच जासूसी को लेकर तनाव काफी वक्त से बना हुआ है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। देखा जाए तो अमेरिका कई सालों से चीन पर जासूसी का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार सीधे सीधे ये मामला अमेरिकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी से जुड़ा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आरोपी इंजीनियर ने खुद अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। दरअसल 59 साल का चेंगवांग गोंग नाम का एक इंजीनियर, जिसके पास चीन और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है, उस पर अमेरिका की खुफिया मिलिट्री टेक्नोलॉजी चुराने का आरोप है। उस पर आरोप है कि उसने 3600 से ज्यादा फाइलें एक अमेरिकी कंपनी से चुराकर अपने पर्सनल डिवाइस में सेव कर ली हैं। ये कोई आम डेटा नहीं है। ये तकनीक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट करने, बैलिस्टिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने से जुड़ी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि सेंटा क्लैरा काउंटी के एक व्यक्ति और दक्षिणी कैलिफोर्निया की एक कंपनी के पूर्व इंजीनियर ने ट्रेड सीक्रेट को चुराने का अपराध स्वीकार किया है। इस तकनीक का उपयोग अमेरिकी सरकार द्वारा परमाणु मिसाइलों को डिटेक्ट करने, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। इस तकनीक की मदद से अमेरिकी लड़ाकू विमान मिसाइलों का पता लगाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोंग ने जिन फाइलों का ट्रांसफर किया है उनमें कई ब्लूप्रिंट शामिल थे। ये ब्लूप्रिंट परमाणु मिसाइल, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा स्पेस आधारित इंफ्रारेड सेंसर से जुड़े हुए थे। जब कंपनी को शक हुआ तो जांच की गई और पाया गया कि गोंग ने अपने ऑफिस लैपटॉप से 3 अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस में हजारों फाइलें ट्रांसफर की थी। इनमें से कई डॉक्यूमेंट्स पर एक्सपर्ट कंट्रोल, प्रोप्राइटरी और ऑफिशियल यूज ओनली जैसे मार्क थे, यानी साफ था कि ये बेहद संवेदनशील डेटा था। फिर क्या, FBI ने छापेमारी की और कैलिफोर्निया के थाउजेंड ओवेस इलाके में स्थित उसके घर से ये डेटा बरामद किया। जांच में पता चला कि गोंग सालों से चीन की टैलेंट हंट स्कीम से जुड़ा हुआ था। ये प्रोग्राम चीन सरकार चलाती है ताकि विदेशों में काम कर रही टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अपने पाले में लाया जा सके। 2014 से 2022 तक गोंग अमेरिका की कई नामी कंपनियों में काम करता रहा और इसी दौरान उसने चीन के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कई बार तकनीकी प्रपोजल्स भी भेजे। इन प्रस्तावों में वो अमेरिका की संवेदनशील टेक्नोलॉजी को चीन के लिए उपयोगी बनाने की बात करता रहा। एक प्रपोजल में तो उसने नाइट विजन चश्मे और लो लाइट सेंसर जैसी टेक्नोलॉजी के मॉडल नंबर और वीडियो भी शेयर किए थे, जो अमेरिका में बनी टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। गोंग को अदालत ने फिलहाल $1.75 मिलियन के बॉन्ड पर छोड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ केस अभी भी जारी है। अमेरिकी जज जॉन एफ वॉल्टर ने 29 सितंबर को सजा सुनाने की तारीख तय की है। गोंग को अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक इंजीनियर की धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस बड़े साइबर और टेक्नोलॉजी वॉर की झलक है जो चीन और अमेरिका के बीच पिछले कई सालों से चल रही है। इसमें हैकिंग से लेकर टेक्नोलॉजी की चोरी तक हर तरीका अपनाया जा रहा है और इस बार अमेरिका की सबसे संवेदनशील मिसाइल तकनीक भी इसके चपेट में आ गई। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।